पृथ्वी पर, संतों पर, भक्तों पर, गौ माताओं पर इतना अत्याचार करने लगते हैं जिनका वर्णन संभव नहीं है। तब तब भगवान विविध रूप धारण करके आते हैं और पृथ्वी के भार का हरण करते हैं। यहां पर भगवान शंकर ने 5 कारण बताए हैं। कारण तो अनेक है, राम जन्म के हेतु अनेक, लेकिन यहां बाबा ने 5 कारण बताए। सबसे पहले कारण में भगवान श्री हरि के द्वार पर 2 द्वारपाल जय और विजय को सनकादिक मुनियों ने श्राप दिया, ये पहला कारण। दूसरे कारण में तुलसी मैया जो हैं, इन्होंने भगवान को श्राप दे दिया। पिछले जन्म में वृंदा थी, पति का नाम असुरों का राजा था जलंधर। भगवान विष्णु ने छल करके देवताओं के द्वारा जलंधर को समाप्त करवाया। वृंदा को पता चला, भगवान को शाप दे डाली, छल करके आपने मेरे पति को दूर किया, मेरा पति छल करके एक दिन आपकी पत्नी को आपसे दूर करेगा। ये दूसरा कारण। तीसरे कारण में नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया। क्यों दे दिया? कल आपको सुनाया। जब जब जीवन में लगने लगेगा कि हम कर रहे हैं, अभिमान हो जाएगा। कामदेव नारद जी से परास्त हुए भगवान की कृपा से। नारद जी को लगा हम परास्त कर दिए। भगवान को पता चला, भगवान ने माया रची, माया का नगर, माया की कन्या, माया का राजा। नारद जी विवाह करने के लिए भगवान से चेहरा उधार मांगे, प्रभु एक दिन के लिए चेहरा हमको उधार दीजिए। भगवान ने बानर का चेहरा बना दिया, स्वयं राजकुमार बन के चले गए। भगवान की माया ने भगवान के ही गले में माल पहना दिया। नारद जी को पता चला, भगवान को शाप दे डाले, जिस रूप को धारण करके छल किया वो शरीर धरिएगा। बानर बनाया, मनुष्य बनेंगे तो बानर सहायता करेंगे। और जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। ये 3 शाप, ये भगवान के जन्म का तीसरा कारण। चौथे कारण में अभी सुनाया, मनु जी महाराज को 23,000 वर्ष तपस्या करने के बाद भगवान का दर्शन मिला नैमिषारण्य में। भगवान ने कहा वर मांगिए। मनु जी ने कहा आपके जैसा बेटा चाहता हूं। भगवान बोले अब अपने जैसा कोई है नहीं मेरे जैसा, मैं ही आपके घर पुत्र बन करके अवतार ले लूंगा। ये भगवान के जन्म का चौथा कारण। 5वें कारण में राम जी से पहले रावण के जन्म की कथा है। ये बड़ा विशेष प्रसंग है। हम लोग मानस जी में कभी गाते नहीं इस कथा को, क्यों? कपटी मुनि का प्रसंग है। लेकिन आपसे निवेदन करूं सूक्ष्म रूप से, जीवन में एक एक प्रसंग सुनाता हूं आपको। सीता मैया का हरण हो गया, ठीक? सुग्रीव को भगवान ने राजा बना दिया। उसके बाद भगवान प्रवर्षण पर्वत पर चतुर्मास बिता रहे हैं। सुग्रीव से बोले कि जब तक चतुर्मास में हूं तुम सीता जी का पता लगाना। सुग्रीव भुलाई गए। विजय भैया, भगवान प्रवर्षण पहाड़ पर है लक्ष्मण जी के साथ। चतुर्मास का प्रसंग है। गर्मी के समय में छोटे छोटे तालाब सूख जाते हैं। गर्मी के बाद वर्षा ऋतु का आगमन हुआ। अब जैसे बादल नीचे झुककर जल गिराना प्रारंभ किए, जल की बूंदें तालाब की ओर बढ़ने लगी, तो राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं लक्ष्मण वो देखो, सिमाटी सिमाटी जल भरही तालाब। एक एक बूंद पानी सिमट सिमट के तालाब में जा रहा है, उसको भर रहा है। अब ये बूंद कैसे तालाब में जा रहे हैं? राम जी कहते हैं कैसे? जिमी सदगुना सजन पाहि जिस प्रकार सज्जन व्यक्ति समाज में घूमता है, अच्छे लोगों के पास जाता है और हर प्रत्येक अच्छे इंसान से
एक एक सद्गुण अपने पास लेते रहता है। जिस प्रकार सामान्य व्यक्ति सद्गुण एकत्रित करते करते एक दिन सज्जन बन जाता है, उसी प्रकार एक बूंद आते आते एक सूखा हुआ तालाब जल से लबालब भर जा रहा है। दर्शन करिए। ये स्वभाव होता है कि हम किस प्रकार के लोगों का संग कर रहे हैं। और याद रखिएगा, एक सूत्र कहता है कि जिस प्रकार के लोगों का हमारे घर में आना जाना लगा हुआ है, वही हम होते हैं। हम कितनों तिलक लगा ले, चुटिया बढ़ा ले, कपड़ा सफेद पहन ले, यदि हमारे घर के भीतर आना जाना लगा हुआ है तो हम साधु नहीं हैं, हम भी वही हैं। क्यों? जैसा वातावरण रहेगा उस प्रकार का भाव घर में आएगा। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, राजन जीवन भर इस बात का ध्यान रखना, सत्संग न मिले घबराना मत, लेकिन कुसंग से सदैव बचने का प्रयास करते रहना। क्यों? कुसंग से बच के रहना भी एक प्रकार का सत्संग ही बताया गया है। इट इज ए फॉर्म ऑफ सत्संग। क्या? कुसंग से बच के रहिए। अरे कपड़ा चमका नहीं पा रहे हैं, कम से कम गंदा तो ना किया जाए। यदि ये कपड़ा, अभी तो गर्मी का समय है, पूरा पसीना, पीठ तो लग रहा है कि समुंदर हुआ है हमारा, आपको लग रहा है महाराज बड़े आनंद में बैठे हैं। वो तो हम जान रहे हैं, हमारे ठाकुर जी जान रहे हैं। अभी तो कपड़े में पसीने लग गए, इनको धुलाना पड़ेगा। यदि गर्मी का समय ना हो, कपड़ा आप पहन के निकलें, मुड़ जाए तो चल सकता है कि अगले दिन आप प्रेस करके उसको पहन सकते हैं, गंदा ना हो। कहो अब बदलते हैं ना कपड़ा, अब बदल देते। हमको बाद में पता चला कई महारथी है, कहीं कुर्ता पर 9 दिन। हमने कहा भैया हमरो पर दया करो कभी थोड़ा, इतना कपड़ा उपड़ा मिलत है, साथ में चलिए तो ना, रोज तो कम से कम 9 दिन में 5-6 सेट तो ले चलो। 3 सेट, ए भगवान, अब फाट गई तो प्रभु। देखिए ये भी वो सुख है। हाँ, कई लोग बक्सा में 50 सेट कपड़ा पड़ल है और जीवन भर फटाहा दरिद्री पहन के घूमत हैं। ये कहा उनके रखला के सुख है। भगवान दे रहे हैं पेट भरने के लिए, पेटी भरने के लिए नहीं दे रहे हैं, उसको जीवन में प्रयोग करने का स्वभाव बनाइए। ना पहनिएगा तो कौन पहनेगा? हो भगवान दिए तो चकाचक पहने रहो। कहो भगवानों को लगे कि दिया हूं तो उपयोग कर रहा है, नहीं पहनिएगा तो सोचेंगे कौन दरिद्र को दे दिया हूं, बताओ बक्सा में भर के रखा है। भगवान चोरी करवा देंगे, जो लेके जाएगा खूब ठाट से पहनेगा। हाँ खाली करो भाई, काहे जाम किए हो? स्वभाव बनाइए। प्रताप भानु नाम के एक राजा हैं 5वें कारण में। अब यहां दर्शन करिए कुसंग का प्रभाव कैसे पड़ता है जीवन में। वेद भगवान जितने प्रकार के यज्ञ बताए हैं, प्रताप भानु जी ने एक यज्ञ को हजार बार किया। कितनी बार? हजार बार। और किसी भी यज्ञ का फल अपने पास नहीं रखा, श्री रामार्पणमस्तु भगवान को समर्पित कर दिया। ऐसे प्रताप भानु राजा को जीवन में एक बार एक कपटी मुनि का कुसंग लग गया। और ये कोई मुनि नहीं था, ये राजा था पहले का। प्रताप भानु इसको युद्ध में जीत चुके थे, प्राण बचा कर ये भगा वन में, अब मुनि का रूप बना के बैठ गया। अब दाढ़ी ओढ़ी बढ़ गई। प्रताप भानु शिकार खेलने गए। एक और राजा था, वो कपट वेश बनाता था, वो सियार का रूप बना लिया। सियार की सूकर हो, सूकर का रूप बना लिया। वो भी था राजा।
प्रताप भानु उसके पीछे भागते गए, भागते भागते वो सुअर जो था, सूकर, उस कपटी मुनि के पास लेके चला गया इनको। अब ये प्यास से बेहाल, घोड़ा खड़ा किए, पानी पिए, मुनि का वेश देखे, वेश देखकर भ्रम में आ गए, दंडवत किए, बोले प्रभु आप कब से हैं?